तो बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। तो अगर आपको 30,000 रुपए में एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन चाहिए, चाहे वो कैमरा के लिए हो, गेमिंग के लिए हो या फिर जनरल यूज के लिए हो, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में टोटल 5 स्मार्टफोन्स बताऊंगा जो कि आपको 30,000 के प्राइस कैटेगरी में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इनमें से 3 स्मार्टफोन्स आपको न्यू कंडीशन में देखने को मिलेंगे, जबकि बाकी के 2 स्मार्टफोन्स आपको यूज कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 30,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर न्यू कंडीशन में स्मार्टफोन्स को देखें तो यहाँ पर नंबर 5 पर है इन्फिनिक्स नोट 11। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 29,000 रुपए और ये आपको डिस्काउंट के बाद इजीली 26 से 27,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, एक ऑलराउंडर फोन है, यानी जनरल यूज के लिए बनाया गया है। इसमें आपको पावरफुल चिपसेट दी गई है, डिसेंट कैमरा दिए गए हैं, एक अच्छा डिस्प्ले दिया गया है और साथ में एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशंस की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का एक एमोलेड पैनल दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन है 1080p। और दोस्तों, यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और दोस्तों, ये डिस्प्ले 30,000 की प्राइस कैटेगरी के लिहाज से काफी अच्छा डिस्प्ले है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 दिया गया है और साथ में एक्स 10 दिया गया है। और दोस्तों, आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्स और ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और साथ में एक AI लेंस दिया गया है। जबकि आपको फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन का कैमरा प्राइस कैटेगरी के लिहाज से काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर बात कर ली जाए चिपसेट की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G88 की चिपसेट दी गई है जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है। और दोस्तों, ये एक पावरफुल और गेमिंग चिपसेट है और आपको प्राइस टैग के लिहाज से काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। अगर बात कर ली जाए इस डिवाइस के ANTUTU स्कोर्स की तो दोस्तों वो 2,15,000 के करीब निकल कर आते हैं। अगर बात कर ली जाए बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो इन्फिनिक्स नोट 11 एक अच्छी ऑप्शन है। नंबर 4, टेक्नो कैमन 18P। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 34,000 रुपए और ये आपको डिस्काउंट के बाद इजीली 31,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये गेमिंग फोन है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कैमरा काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ली जाए इसके रैम और रोम के वेरिएंट की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसके रेजोल्यूशन है फुल HD+ यानी 1080p। और दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये 30,000 रुपए में काफी अच्छा डिस्प्ले है। अगर बात कर ली जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 दिया गया है और साथ में iOS 8 दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्स की तरह सेम एड्स और ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ली जाए कैमरा सेटअप की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जबकि साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये कैमरा फोन नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए चिपसेट की तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G96 की चिपसेट दी गई है जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको प्राइस टैग के लिहाज से काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी। अगर बात कर ली जाए ANTUTU स्कोर्स की तो दोस्तों, ये डिवाइस 3,45,000 का स्कोर करती है। दोस्तों, अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो टेक्नो कैमन 18P भी एक अच्छी ऑप्शन है। नंबर 3, इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 35,000 रुपए और ये आपको डिस्काउंट के बाद इजीली 31 से 32,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये गेमिंग फोन है और यहाँ पर भी आपको टेक्नो कैमन 18P की तरह अच्छे कैमरास दिए गए हैं। अगर बात कर ली जाए इसके रैम और रोम के वेरिएंट की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का एक बड़ा पैनल दिया गया है जो कि एक IPS LCD पैनल है और यहाँ पर आपको 1080p यानी फुल HD+ के रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। तो ये डिस्प्ले भी 30,000 रुपए में काफी अच्छा डिस्प्ले है। अगर बात कर ली जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 दिया गया है और साथ में एक्स 10 दिया गया है जहाँ पर आपको एड्स और ब्लॉटवेयर
दोनों देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ली जाए कैमरा सेटअप की तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों 30,000 रुपए में इस स्मार्टफोन कैमरा आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर बात करें चिपसेट की तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G96 की चिपसेट दी गई है, जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको प्राइस टैग के लिहाज से काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। अगर AnTuTu स्कोर्स को देखें तो यहाँ पर ये डिवाइस 3,45,000 का स्कोर करती है। दोस्तों अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो Infinix Note 11 Pro एक अच्छी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको न्यू कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें उन स्मार्टफोन्स की जो कि आपको यूज कंडीशन में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर नंबर 2 पर है Poco X3। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यूज कंडीशन में इजीली 27 से 28,000 रुपए देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये गेमिंग फोन है, इसमें आपको काफी स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको कैमरास भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ली जाए इसके रैम और रोम के वेरिएंट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके रेजोल्यूशन है 1080p और दोस्तों यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो दोस्तों ये डिस्प्ले आपको प्राइस टैग के लिहाज से काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। अगर बात कर लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में MIUI 12.5 दिया गया है। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं और फ्रंट साइड पर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों ये कैमराज आपको प्राइस टैग के लिहाज से काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर बात कर लीजिए चिपसेट की जो कि इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 732G की चिपसेट दी गई है, जो कि 8 नैनोमीटर वाली एक पावर एफिशिएंट चिप है और आपको काफी पावरफुल और स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी और एक गेमर्स के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर आपको 5160 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो Poco X3 भी एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 1 Samsung Galaxy A51। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यूज कंडीशन में इजीली 30,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये एक कैमरा फोन है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले, चिपसेट और डिजाइन भी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इसके रैम और रोम के वेरिएंट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, जिसके रेजोल्यूशन है 1080p यानी फुल HD+। और दोस्तों यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और दोस्तों आपको 30,000 रुपए में इससे अच्छा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात कर ली जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में One UI 3.0 दिया गया है, जो एक काफी क्लीन और ऑप्टिमाइज UI है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अगर बात कर ली जाए कैमरा सेटअप की तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं और फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों 30,000 रुपए में इससे अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस आपको किसी और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात कर लीजिए चिपसेट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको Exynos 9611 की चिपसेट दी गई है, जो कि 10 नैनोमीटर वाली एक पावर एफिशिएंट चिप है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों आप इस चिपसेट पर हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, अलबत्ता आप इस पर कैजुअल गेमिंग और हैवी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बात कर लीजिए इस डिवाइस के AnTuTu स्कोर्स की तो दोस्तों वो 1,80,000 के करीब निकल कर आते हैं। दोस्तों अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 15 वाट की चार्जिंग दी गई है। तो Samsung Galaxy A51 कैमरा लवर्स के लिए काफी। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।